सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर कूलम्स लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ का हमने इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, डिपेंडेंस ऑफ के और परमिटिविटी, यहाँ तक बेटे हम इस सेकेंड लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो बेटा ये रिमेनिंग वेक्टर फॉर्म है या इफेक्ट ऑफ मीडियम है, ये हम थर्ड लेक्चर में स्टडी करेंगे। कूलम्स लॉ आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अपना रजिस्टर और टेक्स्ट बुक ले लें, क्योंकि लेक्चर के लास्ट पे मैं जहाँ तक हम स्टडी करेंगे मैं टेक्स्ट बुक से वहाँ से अंडरलाइन भी आपको कराऊंगा, और रजिस्टर में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं बेटा वो आप साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के लास्ट पे हमने जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस का बताया था, तो वे एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो ट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकती है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्वांटिफाई करने के लिए कूलम्स ने ये लॉ डिफाइन किया था, और कूलम्स ने ये लॉ न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेस बनाते हुए इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए भी इक्वेशन ड्राइव की थी। ये जो बेटा ये इक्वेशन जो ड्राइव की है, ये जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कूलम्स ने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेस बना के ड्राइव किया था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसने कैसे उसी को बेस बनाते हुए स्टडी किया था, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की होती है, एक चार्ज होता है, दूसरा मास है। तो मास से रिलेटेड आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, तो उसमें क्या आपने देखा, उसमें उन्होंने फोर्स को क्वांटिफाई कर दिया कि एक मास दूसरे मास पर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी तरह यहाँ पर भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसको क्वांटिफाई कर दिया था। जैसा कि यहाँ पर पड़ा, ये दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पॉइंट चार्ज। आपको बता दूं पॉइंट चार्ज क्या होता है। जब पॉइंट चार्ज होता है कि जब दो चार्जेस उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उनके चार्ज के साइज के डायमीटर से ज्यादा बड़ा हो तो उसको बोला जाता है पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल ये हम बेटा बात कर रहे थे कि एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। अब इसका जो डायमीटर है बेटा वो ये इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर ये है। अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो इसके डायमीटर से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्ज। इसका एग्जांपल बेटा ये भी हम ले सकते हैं, जैसा कि देखिए ये मान लेते हैं कि ये बेटा चार्ज है हमारे पास, देखो ये चार्ज में डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो बहुत डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, इतना डिस्टेंस बढ़ा दिया कि इसका जो डायमीटर है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके डायमीटर से बहुत बड़ा है। अब ये क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्ज। तो ये होता है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि और ये बहुत ये जो इसकी जो बेटा जो अपना जिसमें होता है कि डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और ये जो पॉइंट चार्ज होता है इसको बेटा हम स्पेशली कूलम्स लॉ में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको हम यूज करते हैं। इसके लिए बेटा हम ये देखते ही होता है पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये बेटा पॉइंट चार्ज था हमारे पास, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब ये जो बेटा कूलम फोर्स होती है ये म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है कि जितना फोर्स ये चार्ज Q1 Q2 पे एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज जो Q2 है वो Q1 पे एक्सर्ट करेगा। इसी तरह देखो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके दरमियान ये डिस्टेंस R है, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ, और
बेटा ये वाला चार्ज क्या होता है, वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनमें बेटा क्या होगी, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर एक बेटा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो बेटा उसमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन दोनों कंडीशन में जो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। देखो जब लाइक चार्जेस थे, F21 पिलर है इस तरफ, F12 पिलर है इस तरफ, ओके। जब अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या बेटा ये वाली फोर्स इस तरफ है और ये वाला फोर्स इस तरफ है, तो दोनों कंडीशन में जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये अब हम आते हैं इसका स्टेटमेंट की तरफ। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज का बेटा मैंने बता दिया कि जब चार्जेस में जो डिस्टेंस होता है उनके साइज से बहुत ज्यादा होगा उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। देखा जैसे हमने देखे बेटा मोस्टली रात में जो जैसे कि ये ट्यूब लाइट है बेटा, यहाँ पे क्लिप से देखेंगे तो हमें ये ट्यूब लाइट ही दिखाई पड़ती है, और हम इससे थोड़ा दूर चले जाएंगे तो हमें ये एक पॉइंट की तरह दिखाई पड़ता है। नहीं पता चलता है कि ये एक एनर्जी सेवर है, एक बल्ब है या एक ट्यूब लाइट जो है ग्लो कर रही है। दूर से चलेंगे तो हमें एक पॉइंट दिखाई पड़ता है, इसी तरह बेटा इसको पॉइंट चार्ज बोला जाता है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये बेटा दो पॉइंट चार्जेस हैं, is directly proportional to the product of magnitude of charges। product of magnitude of charges मतलब बेटा क्या है, ये देखिए ये बड़ा इक्वेशन बन जाती है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मतलब बेटा कि जितना ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि बेटा फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बेटा स्क्वायर इनके दरमियान जो बेटा ये डिस्टेंस का r है दिया हुआ है, इनके बेटा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बेटा हमने रिलेशन इसका दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स है। जब हम बेटा इनको कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। जब बेटा हम ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से बेटा रिलेशन को प्रोपोर्शनलिटी साइन बेटा हटाएंगे तो इसको इक्वेशन में बेटा कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट का होना जरूरी है, तो इसके बेटा प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर ये कांस्टेंट किया है। अब मैंने आपको बताया था कि इसने किसको बेस बना के लॉ दिया था बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेटा उसमें क्या था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये बेटा आपने स्टडी किया हुआ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन इसका कांस्टेंट जो बेटा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसका जो ये बेटा जो कांस्टेंट है जिसमें हम अभी बात करने जा रहे हैं जो कि मीडियम डिपेंडेंट है, तो इस तरह बेटा इसने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बेस बना के बेटा ये लाजा को डिजाइन किया था। तो इसमें ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बनी है, फिर देखो k q1 q2 और r स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस को, म्यूचुअल फोर्स का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है। r क्या बेटा डिस्टेंस है दोनों में, और ये बेटा k इसमें क्या आएगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। बेटा जो k है इस पे बात करते हैं, k किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली बेटा ये जो दो फैक्टर है बेटा जिन पे k डिपेंड कर रहा होता है। पहला फैक्टर है यूनिट्स, कि आपने किस यूनिट ऑफ सिस्टम में फोर्स, चार्ज और ये जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल अगर बेटे आर आपने सेंटीमीटर में मेजर किया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीटर में करोगे कुछ और वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह ये कि आप उसको किस सिस्टम में बेटा मेजर, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है k का वैल्यू। अब जो बेटा सेकंड फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसी पे हम फर्दर बात करते हैं। सेकंड फैक्टर बेटा कि जो k है, ये जो बेटा हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये k बेटा ये क्या है, ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है दो चार्जेस के दरमियान। जैसा कि बेटा ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो मीडियम है उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि जैसे कि बेटा ये दो चार्जेस हैं,
अब इनके दरमियान मान लिया कि फ्री स्पेस है, एयर है, तो ये बेटा इस पे फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब ये जो बेटा मीडियम था दोनों के दरमियान, अब ये जो मीडियम है इस प्रॉपर्टी को बेटा एक नाम दे दिया हमने। देखो अगर बेटा यहाँ पर फ्री स्पेस है, मान लिया कि यहाँ से 100 फीट ऑफ लाइन निकल रही है, यहाँ तक 100 फीट ऑफ लाइन पहुंच रही है, इसको कैप्चर कर रही है, फोर्स क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि 100 लाइन बेटा इसको खींच रही है। अच्छा अगर हमने क्या किया, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई ग्लास या वाटर, मान लिया कि हमारे पास जैसे ये हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये मान लिया हमने ये प्लेस कर दिया। अब जो बेटा क्या आएगा कि अब यहाँ से 100 लाइन ही निकल रही है, लेकिन यहाँ तक 100 लाइंस नहीं पहुंच पा रही। क्या हो गया बेटा कि दरमियान में मीडियम आ गया। अब जो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसपे के की वैल्यू डिपेंड करती है, इस प्रॉपर्टी को बेटा हमने परमिटिविटी का नाम दिया। ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसपे के बेटे डिपेंड करता है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने परमिटिविटी का नाम दिया। अब परमिटिविटी का मतलब परमिट ये नहीं है कि फोर्स को परमिट करना बेटा, परमिटिविटी मतलब परमिट, किसको परमिट कर रहा है, ये फोर्स को परमिट नहीं कर रहा कि यहां से फोर्स निकले इसको जाके अटैच हो, ये उसको परमिट नहीं कर रहा है, किसको परमिट कर रहा है, ये दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है ये उस मीडियम को परमिट कर रहा है कि वो मीडियम जो है इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको डिक्रीज करे, उसको इफेक्ट करे। ये है परमिटिविटी। जैसे मैंने बेटा इसकी डेफिनेशन मैंने पेश कर दी है, और इसका जो सिंबल था बेटा उसको हमने एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो बेटा परमिटिविटी है जो मैंने बताया ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, इस सिंबल को बेटा एप्सिलॉन नॉट का नाम दिया आपने। और इसकी डेफिनेशन क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस which affect the force between them। जो बेटा दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को इफेक्ट करती है उसको परमिटिविटी कहते हैं। अगर बेटा इसमें एयर होगी तो परमिटिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर इसमें जैसे मैंने अभी बेटा वाटर बोतल रखी तो उसमें परमिटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाती है। अब देखो अब बेटा एयर है, यहां से 100 लाइन निकल रही है, यहां तक 100 लाइन पहुंच रही है, परमिटिविटी क्या है, कम। इसको मान लिया कि ये एयर है, वैक्यूम है, तो बेटा इसको ये जो एप्सिलॉन नॉट से बेटा हमने शो कर दिया कि वैक्यूम को, और दिस परमिटिविटी इज मिनिमम। इसका बेटा वैल्यू क्या परमिटिविटी का 8.85 10 पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर, ये बेटा इसका वैल्यू है। ये बेटा जो के का वैल्यू है ये जो है 9 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो बेटा यूनिट है इसका जो रेसिप्रोकल है वो बेटा इसका यूनिट है परमिटिविटी का। ये वैल्यू आपने याद रखनी, ये भी एमसीक्यूज है बेटा कि ये के किसके इक्वल होता है, इसका वैल्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है बेटा, परमिटिविटी की वैल्यू भी इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। ओके, तो बेटा हमने यहां से क्या देखा कि ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसको आपने एप्सिलॉन का नाम दिया, ये जो एप्सिलॉन है ये हम देख रहे हैं कि जब फ्री स्पेस है तब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। अगर आप इसके दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। देखो जब इसमें कुछ नहीं है फोर्स क्या है, मैक्सिमम, कुछ सुना यहाँ पे फ्री स्पेस है तो फोर्स क्या है, मैक्सिमम। अगर आप इसमें वाटर बोतल प्लेस कर दी तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसे हमने एप्सिलॉन नॉट का नाम दिया बेटा, अगर ये फ्री स्पेस है तो ये बेटा फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम होगा तो परमिटिविटी क्या होगी, मिनिमम होगी। जब परमिटिविटी मिनिमम होगी तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। यहां से बेटा ये वैल्यू लेते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान
वैक्यूम होगा तो फोर्स उनके दरमियान मैक्सिमम अप्लाई होगा। ओके, अब हम इसको बेटा अगर जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वाटर बॉटल का, या बेटा हम वाटर प्लेस करेंगे, उसको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिससे हम रिलेटिव परमिटिविटी पे बेटा जानेंगे कि वो किस तरह से बेटा इसको इफेक्ट करती है। अभी हम जो ये बेटा कांस्टेंट था इसको फर्दर बात करें तो ये जो फॉर्मूला बेटा जो मैग्नीट्यूड इक्वेशन आपने ड्राइव किया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r करके इक्वल होता है। इसमें बेटा एप्सिलॉन का तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, किस तरह से इफेक्ट होता है वो बेटा आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। 1/4 पाई जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेटा उसके लिए ये तो हमने देख लिया कि परमिटिविटी है ऑफ मीडियम है, और ये डिक्रीज हो जाता है इंटरेक्शन जब कोई भी मटीरियल हम प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे 1/4 पाई क्यों आया? मान लिया बेटा कि ये एक चार्ज है, हम इसने इसकी बात कर रहे थे, ये बेटा एक पॉइंट चार्ज है। बेटा एक कोई भी जो बेटा चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ उसकी फील्ड होती है। अब ये बेटा फील्ड क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, जिसे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बेटा आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कोई भी चार्ज होता है ना बेटा, उस चार्ज की फील्ड होती है और ये उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये फील्ड कैसे है अभी तक नहीं पता, मतलब क्यों आती है नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से क्यों आती है, लेकिन कोई भी जो चार्ज है ना उसकी एक फील्ड होती है। मान लिया कि ये चार्ज है, इससे इसकी जो फोर्स है वो चारों तरफ लग रही है। जैसा कि ये बेटा चार्ज था, इसकी जो फोर्स है वो चारों तरफ बेटा लग रही है। कितना एंगल बना? 4 पाई का। कितना एंगल बना बेटा? 4 पाई का एंगल बना। या हम यूं कह सकते हैं कि ये एक चार्ज है, उस चार्ज से 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स इजेक्ट हो रही है। ठीक है, कितनी बेटा फोर्स ऑफ लाइन इजेक्ट हो रही है? 4 पाई। ओके, ओके, थोड़ा हम ये बात कर रहे थे कि सिग्निफिकेंस 1/4 पाई। तो बेटा चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, एंगल कितना बना है? 4 पाई एंगल बनेगा। यह हम यूं कह सकते हैं कि एक चार्ज है, उससे 4 पाई लाइन ऑफ फोर्स एमिट हो रही है, 4 पाई। तो हमने यहां पर देखा बेटा कूलम्स लॉ में, जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी बेटा, कि ये चार्ज Q1 Q2 से इंटरैक्ट होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। बेटा ये चार्ज की सेंट्रल लाइन दूसरे चार्ज के सेंटर में बेटा एक कॉन्टैक्ट होती है। यहां से कितनी फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है बेटा? 4 पाई। क्या ये जो यहां से 4 पाई लाइन निकल रही है वो सारी की सारी से इंटरैक्ट हो रही है? नहीं। कितनी इंटरैक्ट हो रही है? 1। मतलब बेटा यहां से भी 4 पाई लाइंस निकल रही है, यहां से भी 4 पाई लाइंस है, लेकिन इंटरैक्ट कौन सी हो रही है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। अब बेटा ये कूलम्स लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन हुई है कि बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, लेकिन साथ क्या कंडीशन है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस। मतलब बेटा ये दोनों, इसको बेटा सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ये बेटा सेंट्रल लाइन से कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, तो कितनी बेटा लाइन इस पे फोर्स एग्जर्ट करती है? एक लाइन। इसकी कितनी लाइन इस पे फोर्स एग्जर्ट करती है? एक लाइन। तो क्या हम इसको 4 पाई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि सिर्फ 4 पाई में से एक लाइन इंटरैक्ट हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? 1/4 पाई। ये बेटा इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K था उसकी बेटा सिग्निफिकेंस थी। मैं बेटा फिर रिपीट कर दूं इसको जल्दी से। हमने जो डिपेंडेंस ऑफ K देखा, ये बेटा 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक बेटा होता है यूनिट, आप ऐसे यूनिट ले रहे हो या लोकल यूनिट में ले रहे हो, उसमें आपने बेटा K का ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका वैल्यू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये बेटा यूनिट भी आपने याद रखना है, मैग्नीट्यूड भी याद रखना है, ये एमसीक्यू है। अब हम बात करते हैं कि ये जो
बेटा के स्केल तो बेटा हम इन तमाम फैक्टर को वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि जो के का जो दूसरा फैक्टर है वो होता है मीडियम। तो मीडियम में मैंने आपको बताया कि मीडियम की जो प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को इफेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, उसको बेटा परमिटिविटी का नाम दिया, उसको सिंबल क्या दिया, एप्सिलॉन का बेटा हमने सिंबल दिया उसको। और ये बेटा क्या होती है, ये फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बेटा ये परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम होगी, अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, उसके बाद बेटा हमने लिखा कि 1/4 पाई यहाँ पर क्यों है, उसके लिए आपको बताया कि एक चार्ज है, उससे बेटा क्या होता है 4 पाई फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है या 4 पाई जो लाइन है बेटा वो रिजेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर कितनी लाइन इंटरैक्ट हुई है, सिर्फ एक लाइन बेटा इंटरैक्ट हुई है, तो इसलिए बेटा हम इसको 4 पाई नहीं लिख सकते, 1/4 पाई लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद बेटा ये यहाँ तक हमारा था जो हमने बेटा मैग्नीट्यूड की कूलम्ब फोर्स की बेटा मैग्नीट्यूड आपने यहाँ तक ड्राइव कर ली, उसमें जो के बेटा था उसके फैक्टर आपने स्टडी कर लिए। अब हम जितना बेटा हमने स्टडी किया उससे डायरेक्ट हम एमसीक्यू बेटा स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो ये जो बेटा फार्मूला आपने भी ड्राइव किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अब बिटवीन पॉइंट चार्ज हो गया एट रेस्ट होते हैं, ये बेटा फार्मूला आपने ड्राइव किया। ओके, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें आपको क्या बताया था कि फोर्स जो है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू ये बनता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज डबल्ड, अगर बेटा ये दो चार्जेस हैं, जैसे बेटा ये हमने इक्वेशन भी लिखी है, या हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K और ओके, अगर हम किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड के आइदर अगर किसी एक मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर अपना मैग्नीट्यूड डबल कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट करेगा, फोर्स पे डबल हो जाएगी। देखो कैसे डबल होगी, मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड 2 था, इसका भी 2 था, कितना आ गया बेटा 4, ठीक है, कितनी बेटा बन गई 4 बन गया। अगर हम किसी एक का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड अगर हम 4 करते हैं, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, जो बेटा डबल हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, इसी तरह इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल, अगर बेटा हम इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दे तो जैसा कि पहले इसका 2 था बेटा कितना बन गया 4, अगर अब आपने दोनों का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, इसका डबल हो गया क्या बनेगा बेटा 4, इसका भी क्या बनेगा 4, तो कितना बन गया, तो बेटा कितना हो गया, देखो 4 टाइम इंक्रीज हो गया बेटा उससे। तो ये बेटा आता है हमारे पास कि अगर आप मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का डबल कर देंगे तो फोर्स बेटा कितना टाइम इंक्रीज हो जाती है 4 टाइम, पहली बेटा जो फोर्स थी उससे 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इस तरह बेटा हम चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ओके, डिस्टेंस इज डबल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आल्सो डबल। हमने बेटा क्या करना है, अगर हम मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हैं दोनों का और साथ में हम क्या कर रहे हैं, उनका जो ये डिस्टेंस है उसको बेटा हम डबल कर रहे हैं, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसा कि मान लो बेटा पहले इसका मैग्नीट्यूड 1 था, ये भी 1 था और ये 1 था, अब हमने डबल कर दिया। ओके, इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या बन गया 2, ये कितना हो गया 2, और ये बेटा नीचे क्या आएगा, आप बेटा आपने डबल कर दिया 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा 4 × 4 कट गया, तो क्या रहेगा बेटा फोर्स सेम रहेगी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह बेटा ये एमसीक्यू हम लेते हैं यहाँ से, जिसको इनवर्स स्केल लॉ भी कहा जाता है, और ये मैंने बेटा ग्राफ बना दिया फोर्स और आर, मतलब जो डिस्टेंस था दोनों चार्जेस के दरमियान, मैं आपको ग्राफ बेटा ये बनेगी, क्योंकि ये उसकी स्केल के इनवर्स की प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए बेटा ये ग्राफ बनेगी। ओके, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू जाएगा, डबलिंग डिस्टेंस विल रिड्यूस फोर्स। अगर बेटा हम क्या कर दें, डिस्टेंस को डबल कर दें, ये जो डिस्टेंस है इसको हम डबल कर दें, फिर रिड्यूस द फोर्स बाय 4 टाइम, 4 टाइम फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। देखो बेटा कैसे, पहले डिस्टेंस ये था बेटा, हमने डबल कर दिया, डबल करके क्या बन गया 2r, जब बेटा 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 4, तो कितनी फोर्स बेटा रिड्यूस हो गई 4 टाइम। इस तरह बेटा अगर आप इसको
डबल की वैल्यू बेटा हम 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं 3 टाइम, तो बेटा क्या हो जाएगा 9 टाइम आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह बेटा कोई भी एमसीक्यू इससे वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि डबलिंग द डिस्टेंस। अच्छा, अगर अब आपसे कहा जाए कि हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो क्या होगा, तो बेटा ये आपने इसके वैल्यू निकाल लिए, निकाल के बताना है आपसे वो निकली है कि निकली। क्या कर दिया, अगर आप हाफ कर दें, यहाँ पे क्या था डबल, पहले आपने डबल कर दिया, अब डबल नहीं करना। अगर अब आप आर को हाफ कर दें, मैं अपना यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, अगर आप अब अपने क्या करना है उसको हाफ कर देना है, ये बेटा आप हाफ कर देंगे तो जो भी आपके मैग्नीट्यूड थोड़ा हाफ कर देना है, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, ये बेटा आपने एमसीक्यू निकालना है। और इसमें से बेटा आपने जो स्पेसिफिक चीजें आपने इसका जो स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ का, उसमें याद रखना है कि फोर्स एक्ट होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ये बेटा खास कर रखना आपने, ये बेटा आपने अच्छे से करना है, मैथमेटिकल फॉर्म करना है। स्पेसिफिक बेटा जो के है इसका बेटा एमसीक्यू चाहिए, परमिटिविटी की डेफिनेशन आपने करनी है और एमसीक्यू आपने अच्छे से रिकॉल करना है। अब मैं आपको बेटा जल्दी से टेक्स्ट बुक लीजिए, मैं आपको जरा जितना बेटा आपने पढ़ा है मैं टेक्स्ट बुक से आपको अंडरलाइन करवा दूँ जी। ओके बेटा, तो पेज नंबर 2 निकालिए, इसमें लिखो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बेटा इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस का दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि इससे काफ़ी इन्वायरमेंट यूज किया था। नीचे बेटा डार्क पॉइंट में स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका, उसके नीचे उसकी जो बेटा इक्वेशन है वो लिखी हुई है, उससे नीचे वाली लाइन पे आएगी 12.1 इक्वेशन से नीचे एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स, ये बेटा एमसीक्यू है, ये बेटा म्यूचुअल फोर्स है। ओके, और थर्ड लाइन पे आ जाएगी साथ द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, बेटा ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये बेटा एक्ट कर रही होती है। और इसी तरह इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करता है, उससे नीचे वाली लाइन वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, ये जो बेटा मैंने आपको बताया ये दो नेचर ऑफ मीडियम और यूनिट्स का जो मीडियम ये दो डिपेंड करता है। उसके बाद के का वैल्यू दिया हुआ है 12.2 इक्वेशन में, और उससे नीचे उन्होंने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, और ये इसके रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दी, यूनिट इसके रेसिप्रोकल